गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन हर रोज़ एक न एक वीडियो डालते हैं आपके रिलेटेड टू जनरल साइंस। ऑल इंडिया एग्ज़ाम में जो आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं उन सभी के वीडियोस अपन आपको एक न एक वीडियो करके प्रोवाइड करेंगे। लाइव भी वीडियोस आपको देंगे। इसलिए तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इम्यूनिटी रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी इसके क्वेश्चन जनरल साइंस में आपको मिलते हैं। तो आप शुरू करते हैं। अपन शुरू किससे करेंगे? तो इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के बारे में जानना है। वास्तव में इम्यूनिटी के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो वो सभी अपन देखेंगे। वास्तव में अपने को क्वेश्चंस बनाने हैं और उस क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपन इम्यूनिटी के अंदर देखेंगे। शुरुआत में इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इम्यूनिटी का जो मतलब है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा बोले तो जो इम्यूनिटी यानी अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज या अपनी बॉडी में जो पावर कैपेसिटी किसी रोगाणु से लड़ने की या किसी रोग से लड़ने की, उसको अपन इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इम्यूनिटी को क्या है, अपना वो पावर जो क्या करता है, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, यानी कोई भी बीमारी है उसके विपरीत दिशा के अंदर उसके सामने लड़ता है। माना कि अपने ऊपर जैसे एक अपन युद्ध की बात करते हैं, युद्ध लेते हैं। युद्ध स्तर पे क्या होता है, जो अपनी विरोधी सेना है, विरोधी सेना अपने पे अटैक करेगी। जैसे ही विरोधी सेना अपने पे अटैक करती है तो उसके अगेंस्ट में जो अपनी सेना है, यानी आप कहीं के राजा हो, तो फिर आप अपनी सेना को भेजोगे, चलो भाई साहब सेना जी तैयार हो जाइए, आप जाइए मार्केट के अंदर। तो जो आप अपनी सेना को वहाँ बाहर भेजोगे, सेना को उसके विरोध में भेजोगे, वही होता है कि आप जो अपने शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपनी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, जो अपनी बॉडी में डिजीज कोज कर सकता है यानी बीमारी कर सकता है, वो अपनी शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। उस समय क्या होता है, अपने शरीर में भी क्या होता है, तो अपने शरीर में भी एक सेना होती है। क्या होती है? सेना होती है जो उस बीमारी या जो अपने बाहर से जो दुश्मन आए हैं उन दुश्मन को लड़ने के लिए क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो उसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अपना कौन सा तंत्र? प्रतिरक्षा तंत्र। बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के टाइप्स देखते हैं। शुरुआत में अपन ने देखा इम्यूनिटी अपने अंदर किस तरीके से करेगी। तो जो इम्यूनिटी होती है यानी प्रतिरक्षा तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। एक रहेगा आपका इनेट, जिसको बोलते हैं अपन जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र। दूसरा जो होता है वो होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो अपन बाहर से लेते हैं, अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। इसी को बोलते हैं अपन अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, आपने देखा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी अपनी जो बॉडी है, जो अपना शरीर है, उस शरीर के अंदर दो प्रकार की अपने अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो बाहर से आने वाले दुश्मनों से आक्रामक तरीके से लड़ने की कोशिश करता है। इन्नेट बोले तो जन्मजात, आप जैसे ही पैदा हुए उस समय से आपके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बनी हुई WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल। जो WBC होती है क्या होगी? WBC जो आपकी जन्मजात क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। क्या रहेगी? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा जो होता है जैसे फीवर हो गया, आपका फीवर जैसे आप देख लिया, हमेशा आपको क्या रहेगा, तो ये सारी की सारी कफिंग, आपका जो रिफ्लेक्सेज है, रिफ्लेक्सेज बोले तो आप कफिंग कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, ये सारी की सारी उसके अंदर आती हैं जो इन्नेट जन्मजात होती हैं। जन्मजात इम्यूनिटी आपने देखा क्या कर रहे हो, कफिंग, खांस रहे हो, यानी श्वसन तंत्र के अंदर ऐसा पदार्थ आ गया जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो अपन कफिंग के थ्रू उसको बाहर निकालेंगे। यानी एंटीजन, वो जितनी भी चीजें जो अपनी बॉडी में एक विनाशकारी या दुश्मन की तरह फंक्शन करती हैं उसके अगेंस्ट में जन्मजात में हो गई। ये क्या होती है? विशिष्ट होती, विशिष्ट नहीं होती है, सॉरी, विशिष्ट नहीं होगी।
यानी ये किसी के लिए विशिष्ट नहीं होती। आपने देख लिया एक सेना आई तो ये हमारे जितने भी बॉडी में सारी की सारी सेनाएं रहेगी, वहाँ पे क्या करेगी, पूरी की पूरी सेनाओं के। ऐसा नहीं है कि भाई साहब भारत में पाकिस्तान का अटैक होगा तभी हमारी इम्यूनिटी अटैक जो है, इम्यूनिटी जो अपनी भारत के जो अंदर का पावर है वो अपन सिर्फ पाकिस्तान के सामने बताएंगे, ऐसा तो है नहीं। हालांकि अपने जितने भी देश हैं अपने ऊपर अगर आक्रमण करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में यानी उसके विरोध में अपन भी एक आक्रमण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जन्मजात होती है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होती कि आपको इसी सेना के अगेंस्ट में खड़े होना है। यानी कोई भी आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपको वापस क्या करेगी, वो अटैक करेगी। तुरंत प्रभाव से होती है, किस तरीके से होती है, तो तुरंत बन जाती है, तुरंत प्रभाव से। यानी आपके ऊपर किसी भी सेना ने अटैक किया, आपके इनर जो जन्मजात आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और वो उस डिजीज या जो विनाशकारी जो सेना जो अपनी बॉडी के अंदर जो विनाशकारी पदार्थ आएगा उसको लड़ने के लिए वहां पे खड़ी हो जाएगी। ये आपकी जो है वो इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे WBC हो गया, कफिंग हो गया। विशिष्ट नहीं होने का मतलब ये कभी भी देखने को मिल सकती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है बाहर से जो इम्यूनिटी अपन ले रहे हैं, कहाँ से, बाहर से ले रहे हैं। अब वो अगर नेचुरली होगी, प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं तो उसको अपन नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। अगर वो प्राकृतिक रूप से ना होकर अपन किसी तरीके से आर्टिफिशियल यानी बना के, यानी बनी हुई जो प्रतिरक्षा तंत्र अपनी बॉडी के अंदर अपन डालेंगे उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आपने देखा इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात के अंदर आपने देख लिया, ये इस प्रकार की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। यानी आपको समझ में आ गया यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो कौन सी है, तो इननेट इम्यूनिटी। आपने देखा प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब वो सेना अपने शरीर की जो कब काम करती हैं, जब अपने ऊपर कोई ना कोई आक्रामक अटैक होता है, यानी आक्रामक अटैक करेगा तब वो अपनी इम्यूनिटी आएगी। अब आपने देखा दूसरी जो होती है वो होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मैंने आपको भी बताया अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अर्जित बोले तो जो आपने हासिल किया है, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है जो आपने अर्जित किया। ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक। दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो बनाया हुआ। क्या होता है, बनाया हुआ, यानी कृत्रिम। कृत्रिम प्रतिरक्षा प्राकृतिक यानी नेचुरल। क्या बोलते हैं इसको अपन, नेचुरल। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल। क्या हो गया, आर्टिफिशियल। देखो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक, दो प्रकार से। एक्वायर्ड बोले अर्जित, जो अपने शरीर के द्वारा, यानी अपने शरीर के द्वारा अपने जो विनाशकारी पदार्थ अपने अंदर आने वाले हैं, जो अपनी बॉडी को हानि पहुंचाते हैं, उनके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी है वो बन गई है। यानी आपने देखा वो इम्यूनिटी आपने बनाई है अपनी, या तो या प्राकृतिक रूप से अपनी शरीर के अंदर बन गई तो प्राकृतिक इम्यूनिटी होगी, और अगर अपन आर्टिफिशियल यानी बना के अगर अपन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बना के उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो इम्यूनिटी कहलाती है वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र। तो अपनी बॉडी के अंदर एक होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो दो प्रकार से होता है। वापस इसको देखते हैं अपन दो प्रकार से, किस तरीके से, तो ये आपका होता है सक्रिय और निष्क्रिय, यानी एक्टिव और पैसिव। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और आपका होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी निष्क्रिय और सक्रिय। ये जो होता है प्राकृतिक तरीके से, यानी आपने देखा आप कहीं पे खड़े हो, आपको क्या हुआ, मान लो आपको किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ, यानी आपको मिजल्स का इन्फेक्शन हुआ। मिजल्स का जैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ या स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ,
जैसे ही आपको छोटी माता, बड़ी माता, इस तरीके से आपके अंदर एक इन्फेक्शन यानी जो बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है वहाँ पे उसने फंक्शन करना शुरू किया। उसने फंक्शन करना शुरू किया, मिजल्स आपकी बॉडी के अंदर आया। उस मिजल्स वायरस के अगेंस्ट में क्या हुआ, तो अपनी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया। एंटीबॉडी बोले तो एंटीबॉडी में आप इतना समझ लो, एंटीबॉडी वो चीज़ है जो उसके अगेंस्ट में फंक्शन करती है, यानी उसको जो अपने जो सैनिक है उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी, यानी बाहर की जो सेना है उसको बोल दिया अपन ने एंटीजन। एंटीजन जो होता है वो बाहर की बॉडी है, बाहर के जो विनाशकारी पदार्थ है वो अपनी बॉडी के अंदर आने लग गए। एंटीजन के अंदर क्या क्या हो गया, तो आपने देख लिया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये जो है ये क्या करते हैं, बाहर से अपने ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही बाहर से अपने ऊपर अटैक किया, अपनी बॉडी के अंदर चला गया, तो अपनी बॉडी के अंदर WBC तैयार थे, तो उन्होंने क्या किया, न्यूट्रोफिल काउंट को बढ़ा दिया। जैसे ही न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा, उसने उसको मारना स्टार्ट किया, यानी अपनी बॉडी की जो WBC है, WBC एक्टिव हुई। WBC ने बोला अच्छा जी मैं बैठी हूँ, तो WBC भाई साहब अपने वहाँ आए। WBC भाई साहब ने जैसे ही युद्ध करना स्टार्ट किया, WBC भाई साहब ने क्या बनाना स्टार्ट किया, तो उसके अगेंस्ट में जो सेना आई थी उसके अगेंस्ट में अपना जो WBC है, न्यूट्रोफिल है, वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में सेना बनाएगी। और जो सेना बनाती है उससे एंटीबॉडी कहते हैं, अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब प्राकृतिक रूप से अगर आ रही है, क्या कर रही है, प्राकृतिक रूप से दो प्रकार से आती है। यानी आपने देखा सक्रिय वो इम्यूनिटी, यानी सक्रिय या प्राकृतिक वो इम्यूनिटी जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, एंटीजन देते हैं। क्या जाता है, एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट में अपनी बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है, यानी अपना प्रतिरक्षा तंत्र उस एंटीजन के अगेंस्ट में अगर बना रहा है। एंटीजन जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है, गन हमेशा अपनी बॉडी के लिए क्या रहती है, हानिकारक ही रहती हैं। तो आपने देखा, यहां से याद कर लिया एंटीजन बोले तो आपने पीछे वाला नाम दिया जन जो है वो एंटीजन, जन से गन। आपने देखा गन अगर आप किसी को गोली मारते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आपने देखा, क्या देखा, यहां पे याद किया आपने, जब भी आपने एंटीजन प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर के अंदर आ रहा है, प्राकृतिक तरीके से एंटीजन आ रहा है, एंटीजन वो है जो अपनी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। यानी वायरस हो गया आपका, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अपने एंटीजन है। जब एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आएगा, हानिकारक पदार्थ जो अपनी बॉडी के अंदर जाए, वेनम जो जहर का काम करता है वो अपनी बॉडी के अंदर आएगा, तो उस समय क्या होगा, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र जो प्राकृतिक तरीके से आ गया, मान लो वातावरण के अंदर है, वातावरण के अंदर मिजल्स की सेना घूम रही है, मिजल्स की सेना घूमते घूमते उसने क्या किया, श्वसन के थ्रू या फिर ओरली के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ गए। जैसे ही श्वसन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक जो तंत्र रहता है, इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, वो क्या करेगी, वो भी WBC करेगी। WBC के बाद आपकी बॉडी ने देखा अच्छा आप आए हो तो WBC तैयार हुई, आप उसके अंदर इम्यूनिटी जो होता है अपना T सेल, B सेल सारी की सारी तैयार होती है, चलो हम सेना बनाते हैं। तो उसने क्या किया, सेना बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने सेना बनाना शुरू किया, अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन आया, प्राकृतिक तरीके से अपनी बॉडी में आया, तो वहां पे जो सेना बनाएगा, एंटीजन आया, वायरस आया, बैक्टीरिया आया, उस समय एक एक्टिव इम्यूनिटी यानी नेचुरल प्राकृतिक यानी सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र अपना एक्टिव हुआ, उसने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस सेना को नष्ट कर देगी। क्या कर देगी, नष्ट कर देगी और बोलेगी चल अच्छा इस सेना को अपन ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आ जाओ अभी इसको थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, आपको पूरा का पूरा याद करवा लेते हैं अभी के अभी। तो आपने देखा एंटीजन, यहाँ आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो प्राकृतिक तंत्र है अपना, प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र यानी नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन सा, तो आपने देखा यहां पे एक्टिव, सक्रिय और पेसिव में कौन सा, निष्क्रिय। आपको पता चल गया एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीजन के अगेंस्ट में क्रिएट होती है। यानी आपने किया क्या, अपने शरीर के अंदर से ही उसके अगेंस्ट में, वातावरण से आपके जो जीवाणु या विषाणु आपकी बॉडी के अंदर आया, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने फंक्शन स्टार्ट किया और उसके अगेंस्ट में क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। यानी उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में यानी विरोध में क्या बना दी,
उसके विरोध में एंटीबॉडी बना दी। क्या बना दी? एंटीबॉडी। वहां पे तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, यानी उसके अगेंस्ट में बना दी। पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय, तो आप जब पैसिव इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, दो तरीके से होता है। नेचुरली किस तरीके से आता है? तो माँ से बेटे में अगर आ रहा है, माँ से बेटे में अगर एंटीबॉडी आ रही है, या आप बाहर से उसको एंटीबॉडी, तो वो आर्टिफिशियल में चला जाता है, यानी नेचुरल तरीके से वो एंटीबॉडी ले रहा है। एंटीबॉडी आता है वो मदर से बच्चे में। कहाँ से? मदर से, यानी माता से अगर उसके बच्चे में आ रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू आ जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आ जाता है, तो वो जो है यानी जहां से मदर के थ्रू यानी माता के थ्रू उस बच्चे में अगर आ रहा है तो वो एंटीबॉडी आएगी। क्या आएगी? एंटीबॉडी। आप उसको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? सीधे के सीधे एंटीबॉडी तैयार जो है, तैयार एंटीबॉडी आपने क्या कर दी? उसको प्रोवाइड करवा दी। यहां पे क्या होगा? एंटीबॉडी आएगी। क्या आएगी? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी अगर आप सीधे तरीके से उसके पास पहुंचा रहे हो तो उसको आपने क्या बोल दिया? पैसिव इम्यूनिटी, यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। आपका क्वेश्चन ये बनेगा, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कब हुआ? तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र अपनी शरीर में कब होगा? वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो आपने देखा प्राकृतिक तरीके से, यानी जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, या जैसे आपने देख लिया कोरोना वायरस अपनी बॉडी के अंदर आया। कहाँ आया? अपनी प्राकृतिक वातावरण से आया। जैसे प्राकृतिक वातावरण से आया, अपना जो बॉडी के अंदर क्या है? इम्यूनिटी तैयार करेगा। क्या करेगा? अपने बॉडी उसके इम्यूनिटी तैयार करेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा। क्या करेगा? उसके विरोध में क्या बना देगा? एंटीबॉडी। तो वो नेचुरल सक्रिय हो गई, यानी उसके बाद उसने कोरोना की एंटीबॉडी बना दी, तो कोरोना वायरस उसको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा आपने देखा, उसको आप एंटीबॉडी दे रहे हो, यानी ताकत दे रहे हो। तो एंटीबॉडी दो प्रकार से होता है। अगर प्लेसेंटा से जाता है, किससे? प्लेसेंटा, मदर से बच्चे में जाता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क से जा रहा है, अगर दूध के थ्रू जा रहा है, तो वो किस में जाएगा? तो आपका पैसिव इम्यूनिटी में चला जाएगा। पैसिव प्रतिरक्षा तंत्र, यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में जाएगा। किससे? तो मदर से माता से बच्चे में। कौन सा जाता है आपका? तो IgG, ये इम्यूनिटी का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी IgG जाता है, वो आपका प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। और अगर इम्यूनो एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी A जाता है, IgA, तो वो किसके थ्रू जाता है? तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाता है। यानी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, किसी बच्चे को उसकी मदर के प्लेसेंटा से उस बच्चे को एंटीबॉडी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एंटीबॉडी दी जा रही है। तो किस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र में आता है? तो क्वेश्चन क्या बना? अगर कोई मदर अपने बच्चे को एंटीबॉडी दे रही है, क्या दे रही है? एंटीबॉडी दे रही है। अगर एंटीबॉडी उसको प्रोवाइड करवा रही है तो वो किस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र में आएगा? तो वो आपका निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसको बोलते हैं अपन पैसिव एंटीबॉडी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। अगर आप एंटीजन दे रहे हो उसको, यानी एंटीजन बोले तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, इस प्रकार से कोई इन्फेक्शन उसके अंदर जा रहा है और वो मदर से बच्चे के थ्रू जा रहा है, या बच्चे ने वातावरण से ले लिया, या किसी पर्सन ने या किसी आदमी ने वातावरण से वो अपने अंदर लिया और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दी। क्या बना दी? अपने जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र था उसने क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी। तो उस तंत्र को क्या बोलते हैं? तो वो किस तरीके से जाएगा? आपका सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र में। क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। दूसरी जो आपकी इम्यूनिटी होती है, वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? तो वो आपकी, अब जो बच्चे जैसे इंग्लिश के अंदर है उनको देख ले, तो इंग्लिश के अंदर आप देख ले तो ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है दो प्रकार का, एक्टिव एंड पैसिव, नेचुरल एक्टिव एंड नेचुरल पैसिव, ठीक है। तो ये जो नेचुरल एक्टिव होता है वो क्या होता है? बच्चे के थ्रू नेचुरल एक्टिव अगर बात करें, वातावरण या किसी भी एंटीजन को अगर अपनी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है उसको अपन एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? तो आर्टिफिशियल को आपने दे दिया कृत्रिम, बनाई हुई, कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र। कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र। और कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो भी दो प्रकार का अपन ने देखा था। कौन सा था? आपका एक्टिव एंड पैसिव। कैसा था? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, और दूसरा जो होता है वो आता है आपका पैसिव।
और पैसिव को अपन ने क्या बोल दिया, निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा होता है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। अब आपने देखा कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर जो कृत्रिम है, सक्रिय के अंदर आता है आपका वैक्सीनेशन, टीकाकरण। यानी टीकाकरण कैसे, तो जब भी अगर बात करते हैं वैक्सीन की, जो टीका बनता है, यानी टीका आपने नाम सुना होगा, टीकाकरण बच्चों में अपन देते हैं। वैक्सीन जो बनता है, वैक्सीन कब बनता है, तो वैक्सीन वो क्या करते हैं, अपन किसी वायरस या बैक्टीरिया को अपन ने उठाया, उस वायरस और बैक्टीरिया के अंदर जो रोगाणु जनित, यानी जो जिस प्रोडक्ट से या जिस पदार्थ से रोग जनित है, उस पदार्थ को अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपनी बॉडी में देते हैं। यानी जो रोग करने की कैपेसिटी, यानी बीमारी पैदा करने वाली जो कैपेसिटी वाला पदार्थ होता है, उसको अपन क्या करते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। क्या करते थे, निकाल देते हैं। चल गंदी चीज को बाहर, गंदी चीज को बाहर। जैसे ही उसने गंदी चीज को बाहर निकाला, बाहर निकालते हैं उसके अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के स्ट्रक्चर बची। और जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर देते हैं, थ्रू द ओरली भी देते हैं, मुंह के द्वारा भी देते हैं, IM इंजेक्शन भी, इंट्रामस्कुलर भी लगता है। तो ये सारे के सारे अपने टीकाकरण के थ्रू उसको प्रोसेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ही आपने उसको प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइड कराते ही वो कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। और बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र अपना क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा। और जब भी एंटीबॉडी वो वापस वो वाला जो वायरस या बैक्टीरिया है, वो जीवाणु या विषाणु अपने शरीर में आएगा, उस समय क्या होता है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र को पता होता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो इसकी लवेरिया जैसी है। कैसी है, तो लवेरिया उसको बॉडी के अंदर वो नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, जैसे ही उसको पता चला है उसको लव के अगेंस्ट में काम करना है, तो लवेरिया वो नहीं होने देगा। तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से बना हुआ प्रतिरक्षा तंत्र अपन को उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बना हुआ प्रतिरक्षा तंत्र अपन ने प्रोवाइड करवाया, तो उससे क्या होगा, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बना देगा, यानी वैक्सीनेशन हो गया। दूसरा, कोई भी प्रकार का आपने देखा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो अपन देते हैं, वो यानी डायरेक्ट उसको अगर वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर चला जाता है, आपका एक्टिव के अंदर वापस सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र। इसके अंदर क्या करते हैं, दूसरा जो है आपका पैसिव बोले तो निष्क्रिय मैंने अभी आपको बताया था। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी देना। क्या देना, पर्सन को अपन ने एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा दी, यानी जो बनी हुई जो सेना है, वो सेना बनी हुई सेना अपन ने क्या कर दी, उसको दे दी कि चलो ये बनी हुई सेना हम दे रहे हैं। विशिष्ट होती है, क्या होती है, विशिष्ट होती है, तुरंत प्रभाव नहीं करती है। क्या नहीं करती है, तुरंत ये, यानी जो आर्टिफिशियल कृत्रिम, एक तो नेचुरली बनाई हुई अंदर है शरीर के अंदर प्राकृतिक, वो सीधे अगेंस्ट में क्या कर देगी, सेना खड़ी कर देगी। लेकिन आपने क्या हुआ, बाहर से उसको सेना बना के दे रहे हो, आप उसको अगेंस्ट में सेना खड़ी कर रहे हो, तो आपका एक्टिव में चला गया। आपने पूरी की पूरी सेना दे दी, यानी एंटीबॉडी दे दी, तो वो किस में चला गया, आपका पैसिव में। इसमें क्या देते हो आप, एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या देते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, डी दे दिया आपने, ई दे दिया, जी दे दिया, एम दे दिया। ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार हैं। आपने ये सारे के सारे बने हुए अगर उसको देते हो, या आपने टिटनस के अगेंस्ट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाया हुआ है, यानी विशिष्ट, ये क्या है, विशिष्ट है। क्वेश्चन बनता है, आपने पूछ लिया विशिष्ट इम्यूनिटी कौन सी है, तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम, या तो कृत्रिम किस में है, यानी आपको अगर पूछ ले इम्यूनिटी, यानी प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है आपकी दो, नेचुरल एक्टिव एंड पैसिव, तो वो भी विशिष्ट के अंदर आएगी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है, जो बाहर से आप इम्यूनिटी बना के दे रहे हो, वो किसके अंदर आती है आपकी, तो विशिष्ट के अंदर आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी क्या है, विशिष्ट का प्रकार है। यानी कहीं से पूछ लो, हमें पता है कि कैसी इम्यूनिटी विशिष्ट है। यानी विशिष्ट का मतलब क्या, फिक्स सेना के अगेंस्ट में। यानी आपको पता चला कि मुझे जो तैयार किया गया है वो पाकिस्तान के विरोध में तैयार किया गया। अगर पाकिस्तान के विरोध में तैयार है, तो पाकिस्तान की सेना आई तभी वो लड़ेगा, वरना वो क्या करेगा, चुपचाप देखेगा कि हाँ जी सेना आ रही है, ठीक है हम युद्ध देख रहे हैं। तो अगर नेचुरली क्या हुआ, प्राकृतिक जो है वो सारी सेनाओं के विरोध में युद्ध कर सकता है। और जो आपकी ये जो सेना है, ये सेना विशिष्ट के लिए अपन तैयार करते हैं। पैरामेडिकल,
आपने देखा वायुसेना हो गई या अपनी जो आर्मी है, आर्मी जो होती है थल सेना हो गई, तो वो एक सेना, तो उस तरीके से ये अपने शरीर की सेना है। क्या है? अपने शरीर की सेना। इसको पता चल गया, अच्छा वातावरण के अंदर लड़ना है तो वातावरण के अंदर लड़ना है तो विशिष्ट तरीके से लड़ेगी। तो ये किस तरीके से आप समझने का तरीका है। यानी अगर एक विशिष्ट सेना, अगर किसी एक देश के विरोध में आप सेना बनाए तो उस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जो होता है आपका टीकाकरण, वो सक्रिय इम्यूनिटी के अंदर जाता है। दूसरा जो होता है एंटीबॉडी, आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हो तो वो विशिष्ट इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आप किसी के अगेंस्ट में प्रोवाइड कर रहे हो, किसी विरोध में प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? निष्क्रिय इम्यूनिटी। ये तो था इम्यूनिटी का दो प्रकार से आपको देख लिया आपने। अब इसमें क्या होता है क्वेश्चन कि सर इतना तो पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने, आपको पूछेंगे सीधा सीधा एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र को क्रिएट करता है? टीकाकरण, क्वेश्चन क्या है? टीकाकरण किस प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता है? बढ़ावा देता है, क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो टीकाकरण देख लिया आपने किस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो उसमें कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा? तो सबसे पहले देखा टीकाकरण, मैंने अभी बताया आपको, कहां से दे रहे हो? बाहर से दे रहे हो। तो टीकाकरण कहां से दे रहे हो? तो टीकाकरण अपन क्या कर रहे हैं? बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां से? बाहर से। तो कैसा है? कृत्रिम हो गया। कैसा हो गया आपका? कृत्रिम। और टीकाकरण में मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार की इम्यूनिटी देते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो ये एक सक्रिय होता है। क्या होता है? टीकाकरण क्या होता है? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता है। कृत्रिम सक्रिय यानी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। और अब आपको समझ में आ गया, अगर फिक्स सेना है तो वो किसके अगेंस्ट में करेगी, तो ये आपको याद हो गया। ये जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। दूसरा एक इम्यूनिटी होती है, इसके लास्ट में जो इम्यूनिटी का प्रकार है वो हियर्ड इम्यूनिटी। कौन सी हो गई? हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी क्या करती है? जैसे ये स्पेसिफाई जनता है, यहां आपके पास 100 की जनता है। कितनी जनता है? जैसे ये इम्यूनिटी का प्रकार है, यानी 100 की जनता है। 100 की जनता में से 90 आपने जनता को क्या कर दिया? टीकाकरण दे दिया। क्या दे दिया? टीकाकरण दे दिया। या फिर आप देखो इसमें 100 को कोरोना वायरस हुआ। कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ? 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ और उसमें 90 लोग तो क्या हुए? कोरोना से बच गए और 10 लोग की जान चली गई। कितने लोगों की जान चली गई? 10 लोगों की जान चली गई। अब जो ये 90 लोग हैं उसके आगे उसकी बॉडी के अंदर क्या बन गई? इम्यूनिटी बन गई। क्या बन गई? इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा तंत्र उसके अगेंस्ट में बन गया, यानी एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी उनके शरीर में बन गई। ये जो है इस प्रकार की इम्यूनिटी शो करती है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र शो करता है कि हियर्ड इम्यूनिटी को। हियर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, किसी भी डिजीज में आपने देखा 100 लोगों को दिया, उसमें टीकाकरण कर दिया 90 लोगों को, 10 लोग जो थे वो 90 के चक्कर में बच जाएंगे। या फिर 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, 90 लोग मर गए, 10 लोग बचे, 10 लोग मर गए, 90 लोग बच गए। उन 90 लोगों में जो एंटीबॉडी बनी कोरोना के अगेंस्ट में, ये क्या हुआ? यानी ज्यादा पॉपुलेशन को आपने उनको टीकाकरण नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन उनमें से टीकाकरण नहीं होते हुए भी उनमें वो जो इम्यूनिटी बन गई, उस प्रकार की इम्यूनिटी को अपन क्या कहते हैं? हियर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था इम्यूनिटी जो आपको क्लियर करवा दिया गया है। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे के ऐसे आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिनको बिल्कुल ईजी वे के अंदर आपको समझाया जाएगा। कर लो स्टॉप।